जब जीत कर आऊँगा तो मैं अपने जितने भी नागरिक हैं उनको मैं माला पहनाकर मुखिया बनाने का काम, प्रशासन के द्वारा प्रतिबंधित हूँ, इसलिए मैं गांव-गांव नहीं जा रहा, इसलिए कि मेरे प्रतिद्वंदी के द्वारा कहा जा रहा है कि उपचुनाव होगा, मैं गोली मार दूँगा। ये जनता कि सही आदमी के आने से यहाँ उपद्रव पहले से ही शुरू हो गया कि चोरी अब बंद हो जाएगी, दलाली अब बंद हो जाएगी, चोरों जेल जाएंगे, इसलिए सभी चोर एक हो गए हैं। जनता भी सावधान हो जाए और उन चोरों को घर पर जाने के बाद मार मार कर भगाएं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। अभी मैं मौजूद हूँ अदापुर प्रखंड के बेलवा पंचायत के जितेंद्र सिंह जी के आवास पर। आप देख सकते हैं यहाँ जितना भी जनता लोग हैं सबको माला पहना करके स्वागत किया जा रहा है मुखिया जी के द्वारा। आइए हम जनता लोग से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज ये लोग कितना खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बहुत खुश हैं जीत के लिए और ठीक है। हम लोग क्या लगता है? बहुत खुशी का बात है, जीत हुआ हम लोग का। बहुत खुशी की बात है कि बेलवा पंचायत में जितेंद्र सिंह मुखिया बन गए, सब खुश है। ज़्यादातर देखा जाता है कि जब मुखिया जी या विधायक जी या एमपी जो भी जीता है लोग, पब्लिक लोग उनको माला पहनाते हैं। कि आज हम पहली बार देखे हैं कि मुखिया जी अपने जनता जनार्दन को माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है जो हमारे पंचायत में जितेंद्र जी जैसे मुखिया जीते हुए हैं। हम लोग मिल करके जिताए हुए हैं उनको। वो बहुत शिक्षित आदमी है। क्या लगता है 76 ठो मैनिफेस्टो में इनका है, हम लोग जो का घोषणा पत्र है, क्या सब काम कर पाएंगे? काम एकदम हम लोग का विश्वास है कि ठेकेदार साहब मुखिया जी बन गए हैं, ये जरूर है कि काम होगा। ठीक है। और इसी पर एक शेर हम कहते हैं, आँखों में आंसुओं की लकीर बन गई, आँखों में आंसुओं की लकीर बन गई, हमने सोचा तो तकदीर बन गई। हम तो यही रेत में अंगुलियां घुमाई, देखा तो ठेकेदार साहब के लिए तस्वीर बन गई। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा आपका सर सुन करके। आप क्या कहना चाहेंगे? हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। हम भी बहुत खुश हैं। आप भी खुश हैं? बताइए, देख सकते हैं आप लड़का का एज कितना है। ये भी बहुत खुश है कि चलिए हमारे ठेकेदार साहब अब मुखिया जी बन गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो कहना चाहते हैं कि तो हमारा पंचायत का सौभाग्य है कि हमारे पंचायत में ऐसा मुखिया हम लोग चुने हैं। चाचा जी क्या कहेंगे? ठीक है। ठीक है, मेहनत का फल मिलेगा। अब मैं मुखिया जी से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी जीत बहुत बड़ी जीत है, छोटी जीत नहीं है। क्योंकि यहाँ का जो लड़ाई था, संघर्ष था, एकदम कांटेदार था, एकदम चुनौतीपूर्ण था। और आइए हम मुखिया जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे साथ हैं जितेंद्र सिंह जी, उर्फ ठेकेदार साहब के नाम से लोग जानते हैं बेलवा पंचायत के। आइए इनसे हम बात करते हैं। मुखिया जी, खबरी 24/7 के तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। मेरे ग्राम पंचायत राज बेलवा की तरफ से भी खबरी 24/7 को भी धन्यवाद। मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग का भी इस चुनाव में काफ़ी सत्य का विजय होने में सहयोग रहा है और आप लोग के और जनता के आशीर्वाद से मैं विजय होकर आया हूं। मैं जीता नहीं हूं, यहाँ सत्य जीता है, यहाँ पर सत्य की विजय हुई है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, यहाँ ग्राम पंचायत राज बेलवा के हर एक नागरिक आज मुखिया हुए हैं। पहली बार देखा गया है कि आपके गला खाली है और आपके जितना भी कार्यकर्ता है या आपका जितना भी जनता लोग हैं, यहाँ तक कि हम मीडिया हैं, मेरा भी गला में मला एक है। मतलब क्या है, कैसे? मतलब कि ये मेरे वादा का पहला कार्य है। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं जब जीत कर आऊँगा तो मैं अपने जितने भी नागरिक हैं उनको मैं माला पहनाकर मुखिया बनाने का काम करूँगा। वो मैं अपना पहला वादा अभी पूरा करते हुए दिख रहा हूँ। और अभी तो मैं प्रशासन के द्वारा प्रतिबंधित हूँ, इसलिए मैं गांव-गांव नहीं जा रहा, इसलिए कि मेरे प्रतिद्वंदी के द्वारा कहा जा रहा है कि उपचुनाव होगा, मैं गोली मार दूंगा और उनके द्वारा मुझे मारने की साजिश रची जा रही है। इसके चलते मैं गांव-गांव नहीं जा रहा और मुझे डर नहीं है। ये नहीं है कि मैं डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ।
मैं प्रशासन का कदर करता हूं, मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति, इज्जतदार व्यक्ति हूं, इसलिए मैं नहीं जा रहा। जब प्रशासन का आदेश मुझे मिलेगा मैं घर घर जाऊंगा और सभी नागरिक को मैं अपने से सम्मानित करके मुखिया बनाने का काम करूंगा और माला पहनाऊंगा। तो क्या इस बात को लेकर के आप FIR दर्ज कराए हैं? हाँ, मेरे द्वारा पहले भी पुलिस प्रशासन को वरीय पदाधिकारी तक चुनाव के पहले भी नामांकन के पहले भी दी गई थी सूचना। इसलिए मेरे प्रतिद्वंदी जो मेरे गांव के मुखिया प्रत्याशी थे उनके द्वारा मुझ पर राइफल निकाला गया था, मारने की कोशिश की गई थी और दोबारा भी मतगणना के दरमियान भी मुझसे मेरे ऊपर धमकी का पूरा अथी किया गया। उसके बाद मुझे मारने की साजिश रची गई मोतिहारी से पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ और पूरा वहाँ से एस्कॉर्ट करके वरीय पदाधिकारी के आदेश पर यहाँ के थानाध्यक्ष के द्वारा मुझे घर पहुँचाया गया। और अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे यहाँ चौकीदार की ड्यूटी लगा दी गई है और मैं कहीं नहीं जा सकता, प्रतिबंधित हूँ। जब वरीय पदाधिकारी महोदय का आदेश मिलेगा तो मैं अपने जनता से मिलने ज़रूर जाऊँगा और जनता नहीं, मैं सेवक हूँ और वो लोग मेरे मालिक हैं। वो लोग आपके मालिक हैं। अच्छा, ये बताइए, आपका 76 को जो मैनिफेस्टो आप बनाए हैं, घोषणा पत्र आप जो जारी किए हैं, इसमें 76 तो मतलब मुद्दा पॉइंट है। तो सबसे पहले इस 76 में सबसे पहले आप कौन सा काम करने जा रहे हैं? मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरा 1 नंबर एजेंडा है ग्राम पंचायत राज बेलवा में ज़मीन उपलब्ध कराकर, भलोहिया में ज़मीन उपलब्ध कराकर वहां पे विद्यालय भवन का निर्माण करना। मैं वही काम करूंगा। मैं ये नहीं है कि मैं अपना वादा भूल चुका हूं। दूसरा मेरा एजेंडा है बेलवा पोखरा पर ज़मीन उपलब्ध है, वहां पर विद्यालय भवन का निर्माण कर और वहां पर 3 महीनों में विद्यालय को सुचारू रूप से स्टार्ट करना। जिस दिन से मेरी शपथ ग्रहण होगी उसके 3 महीने 31 मार्च के पहले मैं वहाँ विद्यालय भवन निर्माण करके विद्यालय चलाऊँगा। क्या लगता है कि क्या मुखिया के अंडर में ये सब काम आता है क्या? क्यों नहीं आता है? मुखिया पंचायत का चेयरमैन होता है। मैं शपथ ग्रहण के बाद स्पेशल माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर मिलूंगा और उसके 10 दिन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिलूंगा और मैं अपने पंचायत का टोटल जितने यहाँ पे काम हुए हैं, जो नहीं हुए और जितने यहाँ पे दबंगों के द्वारा लूट खसोट हुए हैं, उसका भी मैं उच्च स्तरीय जाँच कराने का ज्ञापन भी मैं दोनों जगह सौंपूंगा और उच्च स्तरीय कमेटी से इस पंचायत का मैं जांच कराऊंगा और इस पंचायत को मुझे विश्वास है कि मार्च के पहले आदर्श पंचायत घोषित माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं जरूर करवाऊंगा। बिहार में सबसे फेलियर योजना नल जल योजना है, तो क्या आपके पंचायत के पब्लिक को क्या नल जल का पानी अब मिलने वाला है? देखिए, आप कह रहे हैं कि फेलियर योजना है। फेलियर योजना नहीं है। कुछ चंद अफसरों के द्वारा और मेरे जनप्रतिनिधि महोदय के द्वारा यह फेल योजना है। नहीं तो यह जो 7 निश्चय जल जो योजना बना है, ये मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी का काफ़ी अच्छा योजना था। लेकिन ये दलालों के बीच में पैसा आकर दलालों के बीच में जो बंटवारा हुआ है, इससे मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी शर्मसार हुए हैं और उनको शर्मसार, मेरे पंचायत में वो शर्मसार नहीं होंगे, मैं इसकी फुल गारंटी देता हूं। और विदिन 6 मेरे शपथ ग्रहण के 6 मंथ के अंदर जितने चोर हैं वो सब जेल जाएंगे और जल नल स्टार्ट किया जाएगा। अंत में आप यहाँ के अपने जनता को हमारे खबरी 24/7 के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते? मैं यही संदेश मैं अपने जनता को देना चाहूँगा कि मैं जिस दिन से जीत कर आया हूँ, मेरे जनता को तो खुशी है, लेकिन मेरे विरोध में यहाँ 11 कैंडिडेट लड़ रहे थे, वो 11 चोरों एक हो गए हैं और उनका कहना है कि मतगणना के अंदर धांधली हुई है। क्या ईवीएम में आज तक धांधली हुई है? और मैं काउंटिंग में आधा काउंटिंग होने के बाद पहुंचा, उन्हीं चोरों के द्वारा उस पर साइन किया गया, उन्हीं चोरों के द्वारा वह ईवीएम खुलवाया गया और वहीं चोरों कहते हैं कि मतगणना में धांधली हो गई। तो सोच ले जनता कि सही आदमी के आने से यहाँ उपद्रव पहले से ही शुरू हो गया कि चोरी अब बंद हो जाएगी, दलाली अब बंद हो जाएगी, चोरों जेल जाएंगे। इसलिए सभी चोर एक हो गए हैं। जनता भी सावधान हो जाए और उन चोरों को घर पर जाने के बाद मार मार कर भगाएं। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके खबरी 24 को भी मेरे बेलवा पंचायत की तरफ से और ख़ासकर मेरे तरफ से धन्यवाद और कर जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि आप इसी तरह मुझे समय देकर हर वक्त मेरे पंचायत को आकर और अपना समय बहुमूल्य समय देकर और यह खबर दूर दूर तक पहुंचाते रहें। इन्हीं तमाम खबरों के साथ सहयोगी मुहर्रम हुसैन जी के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7, बेलवा पंचायत, आदापुर।